अपना आपका गुरुवाला चैनल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं रिंकू कुमार गौतम आपको आज बताऊंगा सौर मंडल के बारे में। वैसे तो सौर मंडल जो है, सौर मंडल का जो जनक माना जाता है वो सूर्य को माना जाता है। सूर्य के जो पास जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और जो संख्या है ग्रहों की वो 8 है। और पहले 9 मानी जाती थी, जिसमें जो प्लूटो था यम, उसको 2006 में अलग कर दिया गया। अब बताते हैं हम कि 2006 में यम को अलग क्यों कर दिया गया। जो पहले 9 ग्रह माने जाते थे वो आज 8 ग्रह क्यों रह गए, आइए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ जो है, ये सबसे बीच में जो है सौर परिवार के बीच में ये सूर्य है। फिर उसके पास में जो है यहाँ ये है बुध, ये बुध ग्रह। फिर उसके बाद में जो है ये जो ग्रह है ये है शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह होगा। अब तीसरे नंबर पे जो आता है यहाँ पर ये पृथ्वी आती है, ये होगी पृथ्वी। यानी 8 ग्रहों में मात्र पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, ठीक है। अब जो चौथा ग्रह आता है ये है हमारा मंगल, ये मंगल है। हम इनको आंतरिक ग्रह मानते हैं, आंतरिक ग्रह यानी अंदर वाले ग्रह मानते हैं, ठीक है ना। ये जो 4 ग्रह हैं ये छोटे छोटे ग्रह हैं, ये अंदर आंतरिक ग्रह मानते हैं हम इनको। अब इन ग्रहों के जो ये हैं बुध और शुक्र, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह है एक, वो है चंद्रमा, ठीक है। अब उसके बाद में जो आता है वो है हमारा बृहस्पति ग्रह, ठीक है। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह होगा। फिर उसके बाद जो आता है वो हमारा एक ये है शनि ग्रह, यहाँ शनि ग्रह हो गया। फिर उसके बाद में जो आता है यहाँ पर ये होगा अरुण ग्रह, अरुण हो गया। फिर उसके बाद में जो आता है यहाँ पर ये हो गया वरुण, ये वरुण ग्रह हो गया। अब तुमको ये पता होना जरूरी आवश्यक है कि जो हमारा यम ग्रह था, प्लूटो बोलते थे जिसे, कि उसको जो वैज्ञानिकों की बैठक है उसने 2006 में क्यों अलग कर दिया। आओ हम तुम्हें बताते हैं कि वो जो ग्रह था वो, जैसे ये कक्षा है, ये जो है ये ग्रहों की कक्षा है, ये किसी की कक्षा को नहीं काटता, लेकिन वो जो ग्रह था वो इस तरीका से कक्षा को काटता था। तो इस वजह से उसको ग्रहों की जो एक श्रृंखला थी उससे बिल्कुल अलग कर दिया, ग्रहों की संख्या से अलग कर दिया। अब मात्र 6 ग्रह यानी 8 ग्रह ही रह गए, ये 2006 में अलग कर दिया था, ठीक है। अब देखा जाए कि इनको हम जो है बृहस्पति से और यहाँ तक के जो ग्रह हैं इनको हम ग्रह को कहते हैं बाहिक ग्रह, यानी बाहर वाले ग्रह, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं। और इनको हम बोलते हैं, ये 4 ग्रह जो हैं ये हैं आंतरिक ग्रह और ये हैं बाहिक ग्रह यानी बाहर वाले ग्रह, ठीक है। अब एक देखा जाए तो ये यानी पूरे सन का जो है चक्कर लगाते रहते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं अपनी आकर्षण शक्ति के कारण। और ये जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं इन्हें हम बोलते हैं ग्रह। और जो इसका चक्कर लगाते हैं ग्रहों का, जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं हम उपग्रह। जैसे पृथ्वी का एक है चंद्रमा, चंद्रमा से हमें दिखता है, यानी पृथ्वी से हमें जो है चंद्रमा दिखता है। और मंगल का 2 है, बृहस्पति का 63 माना जाता है, और इसका शनि का जो है 61 माना जाता है, और इसका 22 माना जाता है, इसका 14 ग्रह माना जाता है।
तो ग्रहों की संख्या जो है, छोटा बड़ा ग्रहों की संख्या कुल मिला करके 167 मानी जाती है, यानी 167 ये ग्रहों की संख्या मानी जाती है। और सौर परिवार जो है इसी को बोलते हैं संपूर्ण जो सूर्य के चक्कर लगाने वाला जो ग्रह हैं, वो ग्रह हैं जो भी क्षुद्र ग्रह हैं, लाखों उल्का पिंड वगैरह ये सब इसमें ही घूमते रहते हैं सौर परिवार में, इसी को हम सौर परिवार कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।